जी सर, वैक्सीनेशन की तीसरी डोज लगवाने के लिए लोग कुछ दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। कितने लोगों का अब तक टीकाकरण हो चुका है, इसके बारे में बताएं सर। नमस्कार। जैसा कि आप भी देख ही रहे हैं, काफ़ी दिनों से हम हमारी भी इस उसमें जो ऑब्जर्वेशन है कि लोग जो हैं, जो प्रिकॉशनरी डोज जिनका जो सेकंड डोज था, जिनको 9 महीने हो चुके हैं, उनकी प्रिकॉशनरी डोज ड्यू है। और बार बार हम सबसे, समस्त चंबा निवासियों से, समस्त जितनी भी जनता है, उनसे यही यही अपील कर रहे हैं कि अपनी प्रिकॉशनरी डोज ज़रूर लगाएं। आज की डेट में भी जैसे अगर देखा जाए, मैंने पोर्टल पे अभी जस्ट अपडेट देखा नहीं, पर 16 या 17 हज़ार हमारा ड्यू था जो प्रिकॉशनरी डोज है, 16 हज़ार के करीब। और जो कल तक 19 तारीख तक जो प्रिकॉशनरी डोज लगी है, वो 11,840 के करीब लग चुकी है। तो वो भी हमारा जो गैप है अभी 5-6 हज़ार का गैप है। मैं आपके माध्यम से समस्त चंबा निवासियों से फिर से ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसे केसेस, जैसे दिल्ली में ही न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कि दिल्ली में भी केसेस जो हैं वो फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं केसेस। और जो न्यू वेरिएंट, अगर इस तरह का जो चांसेस हैं कि कहीं अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है हमने, तो ये प्रिकॉशनरी डोज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो गैप है 9 महीने का, काफ़ी गैप हो गया होता है, तो उसको जो हमारी इम्यूनिटी बॉडी में बनी हुई है उसको बूस्टअप करने के लिए इसको ये बूस्टर डोज भी बहुत ज़रूरी है। और चंबा में भी आज की डेट में हमारे पास 8 केस एक्टिव केसेस हैं कोविड-19 के, वो हैं। और उसमें से एक जो केस है जो हमारे DCH चंबा है उसमें एडमिट है। और 7 केसेस जो हैं वो होम आइसोलेशन में हैं हमने रखे हुए। उनका डेली हमारी जो हेल्थ टीम है वो उनको उनका चेकअप भी कर रही है। इसके साथ साथ हमारे जो हेल्थ मेला, जो 7 ब्लॉक है हमारे हेल्थ मेला चले हुए हैं, तो हर हेल्थ मेले में हमने जो अपनी वैक्सीनेशन टीम भी रखी हुई है वहाँ पे। उसमें हमारा कुछ सेशन तो कोवैक्सीन के चल रहे हैं, कुछ हमारे कॉर्बेवैक्स के भी चले हुए हैं, और कोविशील्ड की जो प्रिकॉशनरी डोज हैं वो भी चल रही हैं। तो मैं फिर से ये अपील करता हूँ कि आपको जो नियरेस्ट हमारा जो सेशन साइट है वहाँ पे जाके अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। अगर इन केस कोई मिस्ड केस है जिसमें कि फर्स्ट डोज या सेकंड डोज भी नहीं उनको मिली है, तो वो भी अपना वो डोज जो है वो लगवाएं। और उसके साथ साथ जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, सबसे ज़रूरी हमारा यही बार बार इसी पे मेन फोकस होना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेंगे। वो जो वही मंत्र है हमारा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें 2 गज की दूरी, मास्क पहनना है और अपने हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है। और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ मास गैदरिंग है, थोड़ा अपने आप को अवॉइड करें। स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है, प्लस जो सीनियर सिटीजन है, वो अपने आप को थोड़ा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना तो हो जाएं, और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। यही एक इसका जो बचाव है वो बहुत कारगर है। अगर वैक्सीनेशन जो है उसका कंप्लीट है, और इन केस प्रिकॉशनरी डोज नहीं लगाए तो प्रिकॉशनरी डोज 9 महीने के बाद लगेगा, तो वो भी लगवा लें। थैंक यू। सर, लोगों द्वारा तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं इस बूस्टर डोज को लेकर, सर प्रिकॉशनरी डोज को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? क्योंकि उन भ्रांतियों के कारण ही लोग इस तीसरी डोज को लगवाने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसा है, इस तरह के र्यूमर शायद हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट तक तो हमने तो सुना नहीं है, पर इन केस इस तरह ऐसे र्यूमर हैं तो मैं इसके लिए भी हम ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएंगे। हर ब्लॉक में माइकिंग भी करवाएंगे और करवा भी रहे हैं। ये जो कोई भी वैक्सीन जब तैयार होती है उसका प्रॉपर ट्रायल होता है, उसका पूरा वो सारा हो करके उसके बाद ही उसको ट्रायल के बाद जब फील्ड में भेजते हैं कि आप वैक्सीनेशन के लिए फिट है, तभी उस वैक्सीन को जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा इस वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। माइनर जो आप देखते हैं कि वो बाकी जो हमारी वैक्सीन हैं या बाकी जो इंजेक्शन वगैरह कोई दूसरे लगाते हैं, तो उसमें से जो माइनर से साइड इफेक्ट होते हैं वो तो जो इसमें भी होगा ही होगा। ऐसा कोई मेजर फैक्टर ना हमने अभी तक, हमारा देखो फर्स्ट डोज में भी हमारा जो था वो 100% हमने लगवा लिया था। किसी में भी कोई इवन माइनर सा भी हमने कोई इफेक्ट वो नहीं देखा इसका साइड इफेक्ट।
उसके बाद सेकंड डोज भी लगा, सेकंड डोज में भी किसी को नहीं लगा। तो अब तो प्रिकॉशनरी डोज है, प्रिकॉशनरी डोज में कोई ऐसी वो नहीं है। लोगों में भी खुद भी ये जो वो है अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब फर्स्ट और सेकंड डोज में कुछ नहीं हुआ तो प्रिकॉशनरी डोज में क्या होगा। कोई ऐसे कोई ये जो भी अगर गलत भ्रांतियाँ हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि वो रिमर है, उस पर ना जाएं और अपने आप को प्रिकॉशनरी डोज जरूर लगवाएं। सर एक सवाल है हमारे दर्शकों की ओर से कि ये जो प्रिकॉशनरी डोज है इसके लिए कोई आयु सीमा है या किसी भी व्यक्ति को लग सकती है, कोई क्या क्या क्राइटेरिया है सर इसका? प्रिकॉशनरी डोज में ऐसा है कि जो पहले तो रखा था हमारे जो सीनियर सिटीजन अबव 59 थे उनको प्रिकॉशनरी डोज लगना था। उसके बाद गवर्नमेंट ने अब ये नोटिफिकेशन कर दी है कि 18 साल से ऊपर जितने भी लोग जो हमारी पॉपुलेशन है उन सबको प्रिकॉशनरी डोज जो लगना ज़रूरी है और वो लगा भी रहे हैं। और इस आपका क्वेश्चन क्या क्या पूछा था सर? यही कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि 60 साल से कम लोगों को प्रिकॉशनरी डोज नहीं लगाई जा रही है, ऐसी कोई नोटिफिकेशन है या सभी को लगेगी? और अगर सभी को लगेगी तो सर वो दूसरी डोज और प्रिकॉशनरी डोज के बीच में क्या अंतर होना चाहिए सर? ऐसा है, इसमें जो गाइडलाइंस आई थी वो हमने हर अपने फील्ड फंक्शनरी को वो गाइडलाइंस दे दी हैं। जिसका जो फर्स्ट डोज अगर सपोज कोविशील्ड लगी है तो उसको सेकंड डोज भी कोविशील्ड ही लगेगी और उसका जो प्रिकॉशनरी डोज है वो भी कोविशील्ड ही होगा। लेकिन उसका जो पीरियड है लगाने का, जैसे जिसको सेकंड डोज लगने के बाद 9 महीने हो चुके हैं उसी को प्रिकॉशनरी डोज लगेगी। मतलब 9 मंथ का गैप जो है ज़रूरी है। बाकी ये प्रिकॉशनरी डोज जो है 18+ को सबको लग रही है। जितनी भी हमारे 18 साल से ऊपर जितनी भी जनता है वो अपने आप को नियरेस्ट CBC में जाके प्रिकॉशनरी डोज जरूर लगवाएं। यानी कि हो सकता है जिनको नहीं लगाई गई है उनका 9 महीने का जो पीरियड है वो पूरा नहीं हुआ होगा। जिसका अगर सपोज किसी ने लेट लगवाई है और उसको 9 मंथ का गैप नहीं मिला है तो वो जैसे जैसे डेज आ रहे हैं आगे और लगेगी, अभी लग भी रही है। और सेशंस ये नहीं कि हम स्टॉप कर रहे हैं, वैक्सीन लग रही है और ये आगे भी लगेगी। हो सकता है 2-3 महीने तक, जैसे जो हमारा आपने ये देखा होगा कि फर्स्ट डोज और सेकंड डोज का जो गैप था उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट डोज जिसको लगा उसके बाद उसको सेकंड डोज लगा और उसके बाद जैसे जैसे डेट्स बढ़ते गए या महीने बढ़ते गए तो वो आगे तक चलेगी। तो ये सेशन हमारे चलेंगे, अभी वैक्सीनेशन तो होगा सबका। धन्यवाद। थैंक यू।